ये हेलीकॉप्टर का बिल्कुल ये एटम बम बनाता है, ये एटम बम उसका किधर है? लोग उधर खड़ा था, हाँ, 15 आदमी था, सही है। वो मेहनत करता है, आ जाओ मेरी आवाम इन लोगों को मसीहा समझते हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये मेरी आवाम के कातिल हैं। देखा कितनी बड़ी यहाँ पे फौज आई है। कल कहाँ पे मर गई थी ये चीफ सेक्रेटरी साहब, कहाँ थे ये सूबाई मिनिस्टर, कहाँ पे चले गए थे जब हमारे पंजाबी भाई यहाँ पे मर रहे थे, डूब रहे थे, पकार रहे थे। पीके गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी हुई है। जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने आप को बचाने के लगी हुई है। मेरी आवाम को बचाने के लिए कौन आएगा? ये वो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां जिनके अंदर शराब लेके जाई जाती है, बाद में शहद साबित होता है। वो हेलीकॉप्टर जो लाहौर से उड़ते हैं, मरी में नाश्ता लेके आते हैं, लानत बेशुमार है उनके ऊपर, लानत है। हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारे ऊपर हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये हमारे मसीहा हैं, असल में ये अवाम के कातिल। सर, अब सूबाई मिनिस्टर हैं यहाँ के, इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? बस ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस पे आज चीफ सेक्रेटरी भी खुद आई है। हाँ जी जी। जो मतलब है जिसने लोगों ने कोताहियाँ की है, हाँ, उनको सस्पेंड भी किया गया है और उस पर एक इंक्वायरी भी बिठाई गई है। ये नहीं है कि ये सिर्फ सस्पेंशन की हद तक हाँ, है। हाँ। जो भी लोग इसमें मुलविस है, जिसने कोताही की है, उनको भी सजा मिलेगी। हाँ। और इंशाल्लाह आइंदा के लिए सर, ये किसकी नाअहली लगती है आपको? ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है। बस मसला ये है कि एक तो स्वाद के जो, क्योंकि मैं चूँकि स्वाद से मेरा ताल्लुक है जी, तो इसका बहाव इतना ज्यादा तेज होता है कि मौका ही नहीं मिलता। हाँ, लेकिन रेस्क्यू वाले की नाअहली है या इंतजामिया की नाअहली है, सही है। उस पर बाकायदा एक्शन लिया गया है। हाँ। और मजीद भी इंशाल्लाह। सर, उनकी सस्पेंशन से सिर्फ काम चल जाएगा या फिर? सस्पेंशन तो रूल्स के मुताबिक होते हैं, इसके अलावा हम तो उसको मतलब है कि जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे ना। उसके बाद जब इसको जो फाइंडिंग आएगी, हाँ, उसके खिलाफ फिर इंशाल्लाह उसके खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट एक्शन। सर, कौन सी ऐसी कमियां थी केपी के गवर्नमेंट के पास को जो इतना बड़ा जो सान्या हो चुका है? अगर वो होती तो ना होता। आपने खुद देख लिया कि मीडिया ने खुद बताया, मीडिया ने बताया कि 45 मिनट का ये सारा जी जी मतलब है कि रेला आया और 45 मिनट में। हाँ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि रेस्क्यू और इंतजामिया जी जी, जिसने भी कोताही की है उनको सजा भी मिलेगी और इंशाल्लाह उसका आइंदा के लिए उसका अजाला भी। सर, इससे पहले नारायण का गांव में एक पौधा गिरा था, वहाँ पे भी फैमिली ने खुद अपनी मदद आपके तहत अपने 3 प्यारों की बस चीजें इस तरह अचानक हो जाती है ना। क्यों नहीं बनाए जाते थे? यहाँ पे है रेस्क्यू की पॉइंट, लेकिन इसलिए तो रेस्क्यू का जो इंचार्ज था डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य का, उसको सस्पेंड किया गया है। हाँ, अलबत्ता फाइंडिंग इंक्वायरी जो आएगी उसमें अगर कोई उनकी और इस तरह की कोताही आएगी तो उसको और सख्त सजा मिलेगी। सर, इसके लिए का अलर्ट जारी किया गया था? बिल्कुल जारी किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे दफा 144 भी लगाया गया था। लेकिन फिर भी मतलब है कि उसको शायद अगर अलर्ट जारी होता माजरत के साथ, तो वो फैमिली दरिया में कैसे चली जाती है? उसके रोकथाम के लिए इंतजाम तो पहले से किए जाते हैं। लोग तो आ जाते हैं, उसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता ना। इंतजाम रोकने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सियाह आ जाते हैं, जब उनको बताया जाता है कि मतलब है कि ये हिदायत है, तो वो वीडियो कर लेते हैं कि हम स्वात आ गए हैं और हमें कोई छोड़ता भी नहीं है। और यहाँ पे लोग जो है ना सैर तफरी के लिए आते हैं और यहाँ पे पुलिस तंग करते हैं। तो उन चीज़ों को भी, क्योंकि ये पठानों का इलाका है, उन चीज़ों को भी देखा जाता है कि सियाहों को तकलीफ सर, है। के लिए पठान बड़े मेहमान नवाज है, हम इस पे नहीं किसी किस्म का कोई सवाल उठाना चाहते हैं ना, हम ये पार्टीशन करना चाहते हैं पंजाब में डाल के। लेकिन हम लाहौर से यहाँ तक आए हैं, हमें कहीं कोई अवेयरनेस, कोई बैनर, कोई इस तरह का अलर्ट जो होता है ना, वो हमें कोई दिखाई नहीं दिया। जब आप बाबिस्वात पे आएंगी, वहाँ पे सियाहों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे इनको रोका जाता है, कुछ झगड़ते हैं, कुछ नहीं रोकते, तो उनको बताया जाता है कि ये मतलब है कि यहाँ पे आपने जाना है, इस तरह जाना है, ये सारा चीज़ उनको सारा प्लान दिया जाता है। लेकिन फिर भी लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का अजाला होगा। दस्खत के जो 8 अफराद थे, उनकी मैयतें जो है वो किस तरह से पहुंचाई गई, किस में कैसे पहुंची वहाँ पे? उनकी मदद करवाई या फिर बिल्कुल नहीं, दस्ता की जितनी भी लोग थे बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनको पहुंचाया। फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस देखी और ये मुझे का कहना है तो आते रहते हैं ना, लेकिन हमारे सर, क्या एहतियाती तदाबीर आपने अपनाई है? क्या डायरेक्शन देंगे सर। चलो, ये डायरेक्शन जो है नाज़रीन, ये उन्होंने दे दी है। ये यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे हैं और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे और यहाँ के सूबाई मिनिस्टर भी हैं और वो कोई भी बात अपने ऊपर लेने को तैयार ही नहीं है।
कि जैसा कि यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने ही एम्बुलेंस मुहैया की और जो डेड बॉडियां सियालकोट तक पहुंचाई, और कोई भी हुकूमत अभी तक हुकूमत की, ये देख सकते हैं यहाँ पे फौज खड़ी हुई है, कितने ज्यादा लोग यहाँ पे गाड़ियों में मौजूद हैं, अभी अपनी कागजी कार्रवाई करके यहाँ से रफू चक्कर होने के चक्कर में निकल रहे हैं यहाँ से, और कोई भी एहतियाती तदाबीर बताने को तैयार नहीं है, और कि आइंदा ये जो सानिया हुआ इसके लिए मजम्मत करने को तैयार नहीं है, सिर्फ यही कहने को वो कह रहे हैं कि हमने इनकी सस्पेंशन कर दी है, सस्पेंशन आर्डर जो उनके वो कर दिए गए हैं, और क्या जो उनकी जानें जो 10 से 12 लोग जो जाने गई हैं, क्या उनके सस्पेंशन आर्डर से उनकी जानें जो हैं वो वापस आ सकती हैं, और बार बार ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, और इन लाशों के ऊपर भी जो सियासत की जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि यहाँ पे जो प्राइवेट सिविल डिफेंस के एहलकार हैं वो यहाँ पे कुत्तों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं, और यहाँ अफसोसनाक खबर यह है कि कल यहाँ पे इंसानी जानों को रेस्क्यू ना किया गया। ये केपी के गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसकी नाअहली का वाज़ेह सबूत है। हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारे ऊपर हुकूमती नुमाइंदे हैं ये हमारे मसीहा हैं, असल में ये अवाम के कातिल हैं, यही कातिल हैं अवाम के, जो अपने ईवानों में बैठ के कोई भी ऐसी करारदाद पास नहीं करते हैं कि यहाँ पर आकर कोई भी जो सियाह है वो यहाँ पर आए और उसकी जान कैसे बचा सके। ये वो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां जिनके अंदर शराब लेके जाई जाती है, बाद में शहद साबित होता है। वो हेलीकॉप्टर जो लाहौर से उड़ते हैं, मरी में नाश्ता लेके आते हैं, लानत बेशुमार है उनके ऊपर, लानत है। जो हमारे यहाँ पे भाई जो डूब के मर गए हैं उनको बचा भी ना सके, और अभी यहाँ पे सरकारी एहलकारों की, हुकूमती नुमाइंदों की यहाँ पर फौज खड़ी थी जो अपनी कागजी कार्रवाई करके यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी है यहाँ से, और उन्होंने कोई भी ऐसी एहतियाती तदाबीर नहीं दिखाई, और बार बार ये कह रहे थे कि हमने दफा 144 भी नाफज की हुई है और लड़ भी जारी किया हुआ था। हम लाहौर से यहाँ दरिया स्वात तक पहुंचे हैं, लेकिन हमें वहां पर कोई भी रास्ते में नोटिफिकेशन नजर नहीं आया है, और शायद पता नहीं ये अपने ठंडे कमरों में बैठ के नोटिफिकेशन जो जारी करते हैं वो सिर्फ इन्हीं तक रहते हैं। वो केपी के गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी हुई है, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने आप को बचाने के लगी हुई है। मेरी आवाम को बचाने के लिए कौन आएगा? ये लोग, मेरी आवाम इन लोगों को मसीहा समझते हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये मेरी आवाम के कातिल हैं। इसकी FIR जो है यहाँ के मौजूदा KPK के जो वजीर आला उनके ऊपर होनी चाहिए, उनके अख्तियार में है। जैसे वो पंजाब की मां बनी है, ये KPK का बाप कहलाता होगा अपने आप को। कौन के इनसे जवाब मांगेगा? मांगो इनसे जवाब। ऐसे ही एक एक करके आप लोग मरते रहेंगे, लेकिन से सिर्फ आपकी डेड बॉडियों पे मजम्मत करेंगे आके, और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आएंगे और अपनी हुकूमत को बचाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यहाँ पर आपने देखा कितनी बड़ी यहाँ पे फौज आई है। कल कहाँ पे मर गई थी ये चीफ सेक्रेटरी साहब? कहाँ थे ये सूबाई मिनिस्टर? कहाँ पे चले गए थे जब हमारे पंजाबी भाई यहाँ पे मर रहे थे, डूब रहे थे, पकार रहे थे? ये अवाम उनकी वीडियोस बना रही थी वहां पे, तो कहाँ पे थे ये लोग? रेस्क्यू ऑफिस यहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी पे था, क्यों ना बचाने आया उनको? इतनी सरकारी गाड़ियां जो आपके मेरे टैक्स के पैसों से इनके अंदर तेल डालता है, जो इनकी इतनी मराहत मिलती हैं, फिर भी इनको अवाम का ख्याल क्यों नहीं आता? जो मेरी अवाम इनको चुन के इनको यहाँ पे इलेक्ट करके लेके आती है अपने वोट की ताकत से, मगर फिर भी ये उनके मरने का तमाशा क्यों देखते हैं? क्यों आखिर बनाया गया है? मेरी आवाम को सिर्फ तमाशे के लिए रखा गया है। अगर अब भी आप लोग जागे नहीं तो आप लोग ऐसे ही पंजाब में मरोगे, सिंध में मरोगे, बलूचिस्तान में मरोगे, KPK में भी मरोगे। खुदा के वास्ते एक हो जाओ। हेलीकॉप्टर कहाँ है? मैं ये पूछ मैं ये हेलीकॉप्टर कहाँ है? बिल्कुल, ये एटम बम बनाता है, ये एटम बम उसका किधर है? लोग उधर खड़ा था, हाँ, 15 आदमी था, सही है। वो मेहनत करते है, आ जाओ कर रहा है, सब मोबाइल ऐसे करते है, वो इधर है। ये होटल वाला का गलती है। हाँ, ये सर जो होटल वाला वो पकड़ो। अच्छा, ये होटल ये वाला, ये होटल वाला पकड़ो। अच्छा, इनका गलती है, इसका गलती है। क्यों उधर जाता है? सही है, क्यों नहीं पूछे उससे? बिल्कुल, उनको वहाँ पे क्यों फैसिलिटीज करता है? एटम बम कहाँ है? इसको जहाज कहाँ है? हेलीकॉप्टर कहाँ है? बिल्कुल, क्यों नहीं बचाया गया उन लोगों को? ये 15 लोग उधर खड़ा था, मेहनत करता है, ये भाई सवाल सही कर रहा है। जो पंजाब की माँ भी कहती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हमने एयर एम्बुलेंस बनाई है। कहाँ पे एयर एम्बुलेंस है? वो सिर्फ इनके नाश्तों के लिए एयर एम्बुलेंस बनी हुई है। चोर है ये, असेंबली में बैठा है ना, सब चोर है। सही कह रहे हैं आप। ये जेब वाले, ये सब चोर बैठे हैं। ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ये सारा अपनी सहूलतें लेके, ये देखा कैसे मुजम्मतें करके सस्पेंशन ऑर्डर करके चले गए हैं। क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे मेरे भाई? सर गलत हुआ जी, गलत हुआ है, कुछ कर रखा था। अफसोस हुआ है ना। ये है कि वो तो जिंदा था, और उसके बाद जो है ना, इन लोगों ने लाशों के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं उठाई है कि मतलब उसका लाशें तो निकाले।
उसके लिए भी इसने कुछ अफसोस भाई दिल दुखता है ना, दिल दुखता है, रोता है ना बहुत आंखें। हम रोया है यार, तो वो हम- वहाँ पे खड़ा होके हम वो कल- मदद के लिए पुकार रहा है, हम यार कल आ जाओ, सारा- हम अब कल अली सारा अमीर दिन रोए। गंडापुर आ जाओ, कोई वो डर डाकू नहीं। चोरों जो ऊपर बैठा हुआ सब प्राइम चोर मिनिस्टर नंबर उसको भी है, पुकारा, आ सब जाओ चोर है, यार, सब चोर है। किसी ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। आज तक हमारा दुख इस बात पे है कि इस लोगों ने जब लाशें जब दरिया में है उस वक्त तक बिजली उठाना चाहिए, हटाना चाहिए उसको था। देखना चाहिए। अभी बंदा किस तरह दरिया में जाके देखेगा? अभी गलत किया अभी सारी। 10 खरब का करप्शन साबित हो गया पंजाब में, सब करप्शन सब खा गया पी गया, इधर भी खा गया पी गया, उधर भी खा गया पी गया। हमें अफसोस है मुझे इस बात की। बस बात मत करो, इसका जिम्मेदार लोग कौन इतने है? कितने जुल्म हो मेरे गया भाई, कल। इसका जिम्मेदार कौन है इस जुल्म का? जिम्मेदार ये सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत है। हाँ, ये जिम्मेदार है। इसका हेलीकॉप्टर कहाँ है? सही है, इसको 111 122 वाला कहाँ है? वो तो शायद ले जाने के लिए रखा हुआ ये है ना। तनख्वाह लेते हैं, जाएगा घरों में पड़े सही है। कंडीशन में, ये सब चोर बैठे। हमारा तो एक लीडर है, वो जेल में पड़ा है। सही है। नाज़रीन, बहुत अफसोस का मुकाम है यहाँ पर, और ये दरिया स्वात का ये किनारा है जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी, हमारे मुसलमान भाई पुकारते पुकारते यहाँ पर सबको, और अंधी गूंगी बहरी हमारी हुकूमत को यहाँ पर पुकारते रहे, मगर कोई उनकी सुनने के लिए ना आया। और जो यहाँ पर चंद, कल लोग उधर किधर था? हाँ इधर था उधर था जी, उधर क्या करेगा वो लोग? पानी था, पानी था। ये होटल वाला ने क्यों नहीं बोलते उसको? बोले ये उधर क्या करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाया? बुलाना से सारा जिम्मेदारी उसके होटल वाला का है। इसके ऊपर क्या? भाई वो लोग मेहमान है, हाँ, उसको पानी का क्या पता उनको है? नहीं उधर पता, आता है, वो तो उधर आता सेल्फियां है, बनाएगा, इधर आता वीडियो है। बनाएगा, बिल्कुल हाँ? चला जाएगा। वो लोग कहाँ है? वो मिन्नतें करते हैं, वो लोग इधर मोबाइल से करते हैं तमाशा। हाँ, सब लोग, पता चला कि यहाँ पे हजारों लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे। तो तुम चोरों का इंटरव्यू लेते हैं, ये सब असम्बली में बैठे चोर है। सही बात है। ये बोला ये बेगैरत लोग उधर बैठे असम्बली में। ये मेरे भाई, ये आवाज है मेरे हर पाकिस्तानी की, हर उसकी आवाज है जो अपने बिलों पे छोटे छोटे जगह पे जो अजाफी टैक्सेस भी इनको लगाए जाते हैं, पता नहीं करोड़ों के जो टैक्स लगाए जाते हैं, हर उसकी आवाज है कि असम्बलियों में बैठे हुए चोर जो हैं वो हमारी जानों का सौदा कर रहे हैं। यहाँ से चंद फरलांग के फासले पे मेरा कैमरा दिखा सके, ये जूम भी नहीं करना पड़ रहा, वो मुझे वो वहाँ से जाए को जो कि उसके मनाजर नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ से कुछ पाकिस्तानियों को ना बचा सके वो मेरे पाकिस्तान को क्या बचाएंगे? ये जलता हुआ मेरा पाकिस्तान, ये डूबता हुआ मेरा पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान में कोई पहाड़ियों से गिर के मर रहा है, किसी के ऊपर पहाड़ गिर रहा है, और कोई पहाड़ों में डूब के मर रहा है। और यहाँ पे वो डूब के नहीं मर गए, वो आईना दिखा के चले गए केपी के गवर्नमेंट को, यहाँ पे सूबाई हुकूमत को, कि भाई हम नहीं मरे, तुम डूब के मर जाओ शर्म से, कि तुम हमें बचा ना सके। यहाँ पे न जाने कितने हादसा यहाँ पे होते हैं, मगर ये वो हादसा है जो रिपोर्ट किया गया। अगर ये भी रिपोर्ट ना होता तो शायद केपी के गवर्नमेंट है वो बहुत खुश होती, खुशियाँ मनाती, बंगड़े डालती, ढोल बजाती कि ये हमें शुक्र है कि हमारे काले करतूतों के ऊपर पर्दा डल गया। मगर अभी सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, वो बेचारे रिपोर्ट हो गए। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते, वो देखने में आते हैं। मेरी आवाम ऐसी मर रही है और ये लोग ईवानों में बैठ के आपकी मेरी तकदीर का फ़ैसला करते हैं। और भी यहाँ के बहुत ज़्यादा मकामी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।